ओशो के सन्यास की बात करें या ओशो के शिष्य होने की बात करें या विभिन्न शब्दों की अगर हम बात करें तो उसकी कोई ओशो ने परिभाषा तो दी नहीं। एक जरूर कि भाई ध्यान करें, सन्यास की उनने शर्त भी एक ही रखी कि ध्यान करें। बाकी और कि ये कपड़े माला और उछल कूद और पता नहीं क्या क्या, उसको तो कभी भी कोई रेखांकित किया नहीं। लेकिन सब कोई अपने ढंग से अपने भ्रम पालने को तो स्वतंत्र है, कोई रोका तो जा नहीं सकता। कोई भी अपने को ओशो का सन्यासी कह सकता है। जबले पहने, माला पहनी, उछल लिए, और ऐसा दौर तो चल रहा है, और ऐसा दौर तो और संप्रदायों में भी चलता है। किसने कितने शास्त्र पढ़े या उस दर्शन के बारे में ठीक से जानकारी ली, उसका जीवन में थोड़ा बहुत ही सही प्रयोग किया, उपयोग किया, उतरने दिया, वो तो बातें होती नहीं है। ऊपर ऊपर के उथले बदलाव हो जाते हैं, और कोई अपने को इस धर्म का कहता है, कोई इस धर्म का, और सारा कुछ ऐसे ही ओशो के साथ भी होने लग गया। ओशो के पूरे काम का अगर हम इंटेलिजेंटली आकलन करें तो ओशो एक जीनियस। ओशो ने धर्म को विज्ञान दिया, साइंस। किसी भी तरीके के भरोसे, श्रद्धा, विश्वास, मान लो, ये बातें तो ओशो के दर्शन में है ही नहीं। प्रयोग करो और अपने अनुभव देखो, और तुम्हें लगता है कि ये सच है तो वो सच है। जो वो बोले उसके बारे में को अपने जीवन में उतारो। अगर वो जीवन में तुम्हें उतार के लगता है कि वैसा ही है तो वो तुम्हारी बात हो गई। आज मैं सोशल साइट्स पर या यूट्यूब पर कई बार कई क्लिप्स देखता हूँ। कल भी एक युवा का क्लिप्स दे पॉडकास्ट कुछ होता है, उसमें वो युवा बोल रहा था। अब मुझे नहीं पता वो युवा कौन था, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी इंटेलिजेंट लग रहा था। अब वो इन युवाओं को जब मैं देखता हूँ स्टैंड अप कॉमेडी में करते हुए या जहाँ कहीं भी, तो ओशो से पूरे अभिभूत है। ओशो विजन उनको फायर लगता है। लगता है कि सत्य को कहने का कैसा साहस, कि ओशो को समझना, एक प्रवचन को समझने में भी कितने दिन, महीने और साल लग जाते हैं, कितने अर्थ के अर्थ निकले चले जाते हैं। और फिर जैसे कल मैं उस युवा को सुन रहा था, बोला आज कई हैं जो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं और कुछ का कुछ करते हैं, लेकिन किसी स्थापित धार्मिक सांप्रदायिक शक्ति पर या किसी राजनीति पर बोलने का कोई साहस नहीं। उनको डर लगता है कि दुश्मन हो जाएंगे। बोले ओशो के लिए ऐसा कुछ नहीं था। ब्लैक है तो ब्लैक है, वाइट है तो वाइट है, पूरी ताकत से बोला। अब ये जो फायर है ओशो की, ये जो ओशो का सत्य है, ये जो ओशो के सत्य की मशाल है, इन प्रतिभाओं ने अपने हाथ में धामी। उसके लिए कोई जबले पहनने की, माला पहनने की और इस तरीके की कोई भी ढक्कन जैसी इस हरकत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इनको जरूरत भी नहीं है, करते भी नहीं है, करेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके लिए ओशो वो है ही नहीं, क्योंकि ओशो किसी के लिए भी वो नहीं है। ये जो दुकानदार, शोषक, देवदत्त है, लठ भारती है, जबलाधारी है और लफंगे है, वो शोषक है, वो अर्थ का अनर्थ करने, क्योंकि वो ओशो समझे ही नहीं। अब मैं जब इन ढक्कनों को देखता हूँ, लफंगों को देखता हूँ, क्या तो इनकी शिक्षा है, क्या इनका इंटेलिजेंस है, क्या इनमें प्रतिभा है, क्या इनमें धर्म की कोई प्यास है,
क्या उनमें कोई क्षमता है ओशो को समझने की? बस ज़्यादा से ज़्यादा लंबे लंबे बाल कर लेते हैं और बैठ जाते हैं कुर्सियों पे और शुरू हो जाते हैं। अब मैं जब इन फूहड़ और गंदे और लफंगों की बातें सुनता हूँ, इवन ये ओशो को अर्थ दे रहे हैं। ओशो ने ऐसा यूं किया, ओशो ने वैसा यूं किया, ओशो ने उस तरीके से ध्यान किया। अरे तुम्हारी औकात क्या है यार? लेकिन उनको अपनी दुकानदारियां चलानी। मैं कहता हूँ चलाओ, तुम्हें दुकानदारियां जितनी चलानी चलाओ। दुनिया में कितने लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे। लेकिन ओशो के फोटो की तुम्हें क्यों जरूरत पड़ती है? ओशो के नाम की तुम्हें क्यों जरूरत पड़ती है? ओशो के जबलों की क्यों जरूरत पड़ती है? हटाओ ना सब फिर। और ओशो जब संबुद्ध हुए तो किसी का सहारा लिया क्या उनने? क्यों इस देवदत्त को ओशो के सहारे की जरूरत पड़ रही है? संबुद्ध हो गए तो बोले ना भाई, अपनी ताकत पे, अपने बल पे अपनी बात पी करके को बोलना पड़ रहा है तेरे को? इवन ओशो की फोड़ नकरत वहां उस हद तक जाके करनी पड़ रही है। और फिर कहीं कुछ बोले होगा तो क्षमा भी मांगता फिर रहा है। शर्म नहीं आती यार ओशो का इतना अपमान करते हुए? जीवन में कभी ओशो ने किसी से क्षमा मांगी? साले कमजोर, कायर, नपुंसक, सिर्फ और सिर्फ वासना, सेक्स, पैसा और पुजवाने के लिए ये लोग ओशो को बेच रहे हैं। मैं ओशो के दुश्मन मानता हूं इनको। हत्यारे हैं ये ओशो के असली। मैं जब इन युवाओं को देखता हूं, ये जब ओशो के विजन से अभिभूत होते हैं, अभिभूत हैं, और उसकी जब वो व्याख्याएं करते हैं, ये हैं ओशो के सन्यासी, ये हैं ओशो के नए मनुष्य, ये हैं ओशो के माय पीपुल। ये जबले पहन के उचकने वाले कैसे ओशो के सन्यासी हो गए यार? हो भी नहीं सकते। ऐसी कोई व्याख्या कभी की भी नहीं ओशो। और निश्चित रूप से ओशो के विजन में इतनी ताकत है, ओशो के होने में इतना बल है, वो पृथ्वी पर हजारों हजारों साल तक उच्च चेतनाओं को स्पंदित करते रहे, होता रहेगा। अब ये फूहड़ जो गंदगियां कर रहे हैं, ये तो अब इतने बड़े काम में इतना सा नुकसान तो स्वीकारना पड़ेगा। क्योंकि जो गुंडे हैं, जो लफंगे हैं, जो कामी हैं, जो लोभी हैं, जो अहंकारी हैं, वो तो हर चीज का फायदा उठाते हैं, हर चीज का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने ओशो का भी दुरुपयोग कर लिया। अब उसको तो रोका नहीं जा सकता, और संभवतः इसकी तो अब स्वीकारना ही पड़ेगा कि ये सब ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से एक दूसरे को सावधान करने की, सतर्क करने की तो बेहद ज़रूरत है। क्योंकि इन लफंगों के यहाँ जाकर जिंदगियाँ तबाह हो रही है। जब मैं यहाँ के इनके कभी कभी विवाद सुनता हूँ, कुछ सुनता हूँ, कितने ओछे तल पे इनके यहाँ झगड़े फसाद होते हैं। इन कामों के लिए तुम ओशो से जुड़े थे यार। तो एक तरफ ये कथित ढोंगी हैं, नकलची हैं, और एक तरफ ये युवा है, प्रतिभावान युवतियाँ हैं, खूबसूरत, इंटेलिजेंट, हाई आईक्यू वाले, जिंदगी को पूरे फायर से जीने वाले। ये भी ओशो को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और अभी ओशो से अभिभूत हो रहे हैं। ये हैं ओशो के सन्यासी, ये हैं ओशो के लोग। बाकी तो लफंगे हैं, सिर्फ और सिर्फ लफंगे। क्या बात करो भाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आर्थिक मदद निश्चित रूप से अगर हो सके तो जरूर करो।
मेरे लिए बहुत 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 बड़ी मदद हो जाएगी। लफंगों से बच कर रहो।